नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज। मैं मोनिका भारती। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। मिशन शक्ति अभियान के तहत श्रम विभाग में 51 लड़कियों को बांटी गईं साइकिलें। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत लड़कियों और औरतों को आत्मनिर्भर बनने के लिए लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को श्रम विभाग द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि फरीदपुर विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी सिंह रहे, जिन्होंने लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने की बात करते हुए चर्चा की। वहीं उन्होंने 51 लड़कियों को साइकिल वितरण कार्यक्रम किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर श्याम बिहारी सिंह ने बताया कि हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार महिलाओं लड़कियों के उत्थान की बात करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सभी विभागों के सहयोग से, सम्मिलन से नारी शक्ति को लेकर, नारी के उत्थान को लेकर, वीमेन एम्पावरमेंट को लेकर ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इसे मिशन शक्ति का नाम दिया गया है। उसी के तहत संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत जो बालिकाएं हैं उन्हें साइकिल प्रदान की जा रही हैं। इसी निमित्त ये कार्यक्रम रखा गया है। प्रदेश भर में जो प्रदेश के हमारे मुखिया हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने व्यवहारिक तौर पर ये कदम उठाया है कि नारियों का और बालिकाओं का उत्थान हो सके, उन्हें उनमें जागरूकता आ सके, वो आगे आ सकें। पूरी दुनिया में चाहे कोई भी रिपोर्ट आप देखें वीमेंस पे, तो आप पाएंगे कि सभी जगह ये कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रताड़ित होता है तो वो महिलाएं हैं, वो बालिकाएं हैं, वो बच्चियां हैं। चाहे वो कुपोषण का मामला हो, चाहे वो उनके उत्पीड़न का मामला हो, ये आधी जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है। कितने बच्चों से साइकिल और प्रदान किया एक मिनट मेरी बात, योगी जी चाहते हैं कि बालिकाओं को और महिलाओं को ये पता होना चाहिए कि जब कभी उन पर कोई कष्ट आए, जब कभी उन्हें कोई परेशानी हो, तो वो कहाँ किसका दरवाज़ा खटखटाएं। ये सारे प्रयास जो चाहे राजस्व स्तर पर हो रहे हों, चाहे यहाँ ये श्रम विभाग कर रहा हो या शिक्षा विभाग कर रहा है, ये सारे इसी प्रयास की कड़ी हैं। और साइकिलों की संख्या 51 साइकिलें हैं। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कहाँ रहती हैं आप? क्या क्वालिफिकेशन आपकी? कहाँ तक पढ़ाई की है? मैं फर्स्ट ईयर का। अच्छा, कहाँ रहती हैं आप? तैयबपुर में रहती हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल से आई हूँ। पहले मतलब मैं ऑटो से जाती थी, मुझे साइकिल में मतलब अच्छा फील हो रहा है, मतलब साइकिल से जाऊँगी। मैं श्रम विभाग में श्रम प्रोत्साहन अधिकारी के पद पर तैनात हूँ। मेरा नाम अजीत कनौजिया है। तो जानना चाहिए आज साइकिल जो बांटी गई छात्राओं के लिए, किस उपलक्ष्य में बांटी गई, कितनी साइकिल बांटी गई, किस किस तरीके की छात्राओं को बांटी गई? आज का कार्यक्रम श्रम विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश भवन एवं निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड है, उसके द्वारा संचालित संत रविदास शिक्षा सहायता योजना है। उसके अंतर्गत कक्षा 9, 10, 11 और 12 में पढ़ने वाली छात्र और छात्राओं को साइकिल का इतलाफ दिया जाता है और वजीफा दिया जाता है। ये सारा कार्यक्रम मिशन शक्ति के अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश सरकार संचालित करी, उसके अंतर्गत आयोजित किया गया था। आज जनपद बरेली में श्रम विभाग द्वारा 51 बालिकाओं को साइकिल प्रदान की गई है और ये साइकिल वितरण का कार्यक्रम माननीय विधायक फरीदपुर द्वारा किया गया। आज सेक्टर संयोजक बीजेपी नितिन सक्सेना के चहवाई आवास पर एक सेक्टर पदाधिकारी की मीटिंग रखी गई। पदाधिकारियों ने वार्ड 58 से संबंधित वहां की प्रमुख समस्या को वहां मौजूद बीजेपी शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार के सम्मुख रखी, जिसको शहर विधायक ने गंभीरता से सुना और सभी पार्टी कार्यकर्ता को समस्या से निदान दिलाने का आश्वासन दिया। आज हमारे यहाँ सेक्टर 58 गुलाब नगर की एक बैठक सेक्टर संयोजक नितिन जी के घर पर हुई, जिस बैठक में सभी बूथ अध्यक्ष, सभी बूथ प्रभारी, इस क्षेत्र के हमारी पार्टी के वरिष्ठ सभी उपस्थित थे। मंडल अध्यक्ष, हमारे मंडल प्रभारी, वो सभी लोग थे और आपस में बहुत ही अच्छी तरीके से सब में बात हुई और खास तौर से जोर ये दिया गया कि इस क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं। जो प्रमुख समस्या थी वो सीवर के बारे में बताया गया, तो सीवर के बारे में मैंने तुरंत जल निगम के इंजीनियर को टेलीफोन किया और उनसे बात की कि भाई यहाँ के लोगों को सीवर की बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो उन्होंने कहा कि हम जल्दी ही यहाँ की जो ट्रंक लाइन है वो बंद है, उसको बदलने का काम जल्दी ही शुरू कर देंगे, लगभग 1 महीने के अंदर शुरू कर देंगे
और जसोली से लेकर स्टेट बैंक कॉलोनी तक जो मेन ट्रंक लाइन है इनकी सीवर की वो बदल जाएगी। उसी में कई जगह में वो टूट गई है, बैठ गई है, वहीं से चौक होता है जिससे सीवर रिटर्न हो रहा है। गलियों में बहुत दिक्कत है और मैं समझता हूँ जैसे ही ट्रंक लाइन शुरू होगी हमारी काफ़ी हद तक समस्या दूर हो जाएगी। दूसरी समस्या जो आज लोगों ने यहाँ मुझे, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे भाइयों ने हमें बताई, कई जगह पर सड़कें खराब हैं। हम उन सड़कों को नगर निगम के माध्यम से या अन्य माध्यम से, अभी हमारी निधि नहीं आई, जब आ जाएगी तो उसके माध्यम से हम यहाँ की सड़कें ठीक कराएंगे। कुछ जगह पर लाइट के बारे में बताया गया कि लाइट नहीं है, वहाँ पर लाइट भी जल्दी ही लगवाई जाएगी ताकि यहाँ क्षेत्रवासियों को आसानी रहे। पुरानी रंजिश में युवक को किया घायल। बरेली थाना कैंट के गांव मोहनपुर निवासी सुरेश पुत्र राम आसरे गांव में चौक में खड़े थे, तभी सुनील ने आकर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे सुरेश गंभीर रूप से घायल हो गए। सुरेश ने बताया, सुनील से छेड़छाड़ को लेकर पुरानी रंजिश चल रही है। शाम चौक में खड़े थे, पीछे से आकर सुनील ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। सुरेश, क्या हुआ था? कुछ नहीं, मेरी पुरानी रंजिश चल रही थी इससे, तभी मैंने नहीं बोला था, इसने मुझे पीछे से गरसा मारा था। फिर मेरे टाँके आए, पुलिस के रिपोर्ट दी थी मैंने, पुलिस वाले मुझे अस्पताल लाए, मुझे यहाँ भर्ती करा था उनने। क्या नाम है तुम्हारा? सुरेश, मोहनपुर। पकड़ गया क्या अभी? वही नहीं पकड़ा है। मारा क्या तुम्हारे? मुझे नहीं मारा, मुझे क्या मारा, गरसा मारा, क्या मारा, मेरे टाँके आए हैं साहब। हाँ। चौपला की सड़कों की खुदाई होने से गली मोहल्लों की गलियां जाम की समस्या से ग्रस्त हो रही हैं। हर रोज यही हाल है। इस जाम को खुलवाने के लिए कोई ट्रैफिक पुलिस भी नहीं है। आज मुलकपुर नाला रोड पर घंटों जाम की स्थिति बनी रही, जिससे दुकानदारों और रिहायशी लोगों को समस्या से जूझना पड़ रहा है। चौपला ओवरब्रिज की वजह से ये सड़क तो बंद है ही, वहीं सिटी रोड, बिहारीपुर ढाल जैसी कई सड़कों पर सीवर लाइन खुदाई की वजह से सड़कें खुदी हुई हैं। वहीं टक्कर की पुलिया से लेकर मिलकपुर मस्जिद मुफ्ती आजम हिंद तक सड़क जर्जर हो चुकी है। इस रोड को इतने गड्ढे हो चुके हैं कि इनको गिनना भी मुश्किल है, जिसकी वजह से ज्यादा जाम रहता है। स्कूली बच्चों को भी जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। जनसेवा टीम के अध्यक्ष पम्मी खान बारसी ने कहा, शहर में जगह जगह जो है खुदाई हुई पड़ी है, सड़कें बन रही हैं, इधर चौपला ओवर ब्रिज बन रहा है, जिसकी वजह से मुलकपुर और आसपास के मोहल्ले जो हैं जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। आज भी दिन भर जो है जाम से लोग परेशान रहे। मुलकपुर नाले में जाम लगा रहा, काफ़ी गाड़ियां जो हैं टक्करी पुलिया से और गलियों से होकर जो है बिहारीपुर जाती हैं। उधर बिहारीपुर में जो है खुदाई का काम चल रहा है सीवर की वजह से, चारों तरफ खुदाई हुई पड़ी हुई है, इसलिए इस वजह से जो है गलियों में जाम लगने लगा है। तो ट्रैफिक पुलिस को जो है गलियों की तरफ भी देखना चाहिए, ताकि ट्रैफिक की वजह से लोग जो है लगातार हॉर्न बजाते रहते हैं, जिससे जो है क्या कहते हैं ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है शहर में। और दूसरा जो है जहाँ जहाँ खुदाई हुई पड़ी हुई, अब हम सैटेलाइट जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो वहाँ धूल इतनी उड़ती है, और कहीं भी चले जाएँ तो धूल मिट्टी से जो है मतलब सांस लेना भी दुश्वार हो रहा है, जिससे लोग जो है संक्रामक रोगों की चपेट में भी आ रहे हैं। दूसरा स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, तमाम जो प्रॉब्लम हो रही है। तो इसमें जो है जहाँ जहाँ खुदाई हो रही है या धूल उड़ रही है वहाँ पानी छिड़काव की व्यवस्था जो है प्रशासन को करना चाहिए, और जहाँ जहाँ पेंडिंग काम रह गए हैं वो जल्दी से जल्दी ताकि कराएं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, जगह जगह मतलब एक काम समझ नहीं पा रहा, दूसरी जगह खुदाई हो जा रही है। तो ये पहले एक काम को निपटाने के बाद दूसरा काम जो है शुरुआत करें, ताकि लोगों को जो है समस्याओं से जूझना ना पड़े। दूसरा टक्करी पुलिया से लेकर मुलकपुर नाला और मस्जिद मुफ्ती आजम हिंद तक रोड जो है पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, जगह जगह गड्ढे हैं। वहाँ पर पिछले मुलकपुर नाले में देखा जाएगा पिछले कई सालों से जो है ट्रांसफार्मर खराब ही है, वो ट्रांसफार्मर भी नहीं हट रहा है, जिसकी वजह से अक्सर जाम लग जाता है। तो वो एक ट्रांसफार्मर मतलब ख़राब हुआ था, उसको लोग इमरजेंसी में जो लोग लगा देते हैं, मोबाइल जिसको मोबाइल ट्रांसफार्मर बोलते हैं, वो आज भी लगा भी है। तो वो ट्रांसफार्मर ताकि सही कराएं, ताकि लोगों को जाम की समस्या से निजात मिल सके। हम प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि लोगों को इस समस्याओं से जल्दी छुटकारा मिले। शामतगंज पुल पर जेवीसी मशीन खराब होने से घंटों लगा जाम। शनिवार को नगर निगम द्वारा चलाई जा रही जेवीसी शामतगंज पुल पर अचानक खराब हो गई, जिसकी वजह से घंटों जाम लग गया। शामतगंज पुल पर जाम बना दी मैंने, वीडियो बना रहा हूँ।
पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। इसी के चलते कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अशफाक सकलैनी के नेतृत्व में गांधी उद्यान में एक विशाल प्रदर्शन किया गया, जिसमें मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष ने बताया कि हमारी सरकार के समय कच्चा तेल महंगा था और पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते थे। आज कच्चा तेल सस्ता है और पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो आज सत्ता में बैठे लोग हैं, मंत्री हों, सांसद हों, विधायक हों, ये बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और आपने देखा कच्चे तेल का रेट, उस वक्त जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो आपने देखा कि कच्चे तेल का रेट बहुत महंगा था। और उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार कम रेटों पर डीजल और पेट्रोल इस देश के नागरिकों को उपलब्ध कराती थी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेता और मंत्री उस वक्त बयान दिया करते थे, कहते थे कि अगर हमारी सरकार होगी तो हम 31 और 34 रुपए में डीजल और पेट्रोल बेच सकते। लेकिन ये आज सरकार कहाँ सो गई है? कच्चे तेल का रेट आज मार्केट में बहुत कम है। उसके बावजूद भी ये मोदी सरकार देश की जनता को की जेब से डाका डालकर डीजल और पेट्रोल और गैस के दाम आसमान छूने का जो काम कर रहे हैं, उनसे जो पैसा लूटा हुआ, जनता का पैसा लूटा हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहाँ पहुँचा रही है? देश की जनता जो चुनती है सरकार को, इसलिए चुनती है कि देश की जनता को राहत मिले। लेकिन ये सरकार, आपने देखा जो 314 रुपये का सिलेंडर कांग्रेस की सरकार में मिलता था, आज वो सिलेंडर आपने देखा देश की जनता को ये मोदी की सरकार 850 रुपये में बेचने का काम कर रही है। और ये सरकार देश विरोधी सरकार है। और मुझे लगता है उस जमाने में ये कहते थे और आज हम कह रहे हैं और सच्चाई के रूप में कह रहे हैं, ये देश की सरकार, जनता को लूटने वाली हिटलरशाही सरकार देश की जनता की कमर तोड़ने का काम कर रही है और देश की जनता की जेब में डाका डालने का काम कर रही है। और उनकी इस महंगाई को, बढ़ती महंगाई को देखते हुए भारत सरकार की ये कहीं ना कहीं विफलताओं, सरकार चलाने की नाकामी को दर्शाता है। वो तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जब अखिलेश यादव जी से जब संसद के अंदर खड़े होकर ये काले कानून जब पास हो रहे थे, राज्यसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं था, आपने देखा इन्होंने वॉकआउट किया। और जो कांग्रेस पार्टी का सपना था, जो किसानों की बिल की बात हो, चाहे CNRC की बात हो, समाजवादी पार्टी ने वॉकआउट किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन देने का काम किया। आपको याद, जब आपने कहा कि अखिलेश यादव का जहां सवाल का आपने कहा ये समाजवादी पार्टी के वो लोग हैं, देश की और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, जब पार्लियामेंट के लास्ट सत्र चलता था और उस संसद में खड़े होकर मुलायम सिंह यादव जी ने खड़े होकर कहा था, मेरी दिली इच्छा है कि दोबारा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, तो किस मुंह से बात करते हैं? ये बी टीम के रूप में काम करते हैं। और उसके बाद आपने गठबंधन किया है ना, उसके बाद गठबंधन किया आपने समाजवादी से। कहाँ गठबंधन किया? हमारा गठबंधन नहीं है। हमारा गठबंधन 2017 में था और 2019 में असलियत पहचानी गई समाजवादी पार्टी के मुखिया की। और उन्होंने जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव जी ने मोदी जी को आशीर्वाद देने का काम किया संसद में, वो देश की और प्रदेश की जनता भूली नहीं है। नवादा सेखन श्रीमद् भगवत कथा। बरेली पुराना शहर के क्षेत्र के नवादा सेखन में श्री भगवत कथा कलश यात्रा के साथ शुभारंभ किया गया था। कथा के छठे दिन भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का गुणगान किया गया। प्रथम बार चरण सिंह के सौजन्य से प्रथम बार श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन पहली बार हो रहा है, जिसमें कथावाचक पंडित शैलेंद्र महाराज वृंदावन के द्वारा प्रतिदिन 3 बजे से 9 बजे तक कथा सुनाई जाती है। बड़ी धूमधाम से श्रद्धालु आनंद लेते हैं। ब्रह्मा जी से 28 फरवरी को कलश यात्रा निकली थी। 1 मार्च 2021 से 7 मार्च 2021 तक कथा निरंतर चलेगी और इसके प्रेरणा स्रोत श्रीमती स्वर्गीय भगवान जी के नेतृत्व में कथा चल रही है और सभी भक्तों के सहयोग से जितनी मत्स्य